इंडोनेशिया के शहर बाली में जारी G20 सरबराही इजलास का आज आखिरी दिन है। पीएम मोदी ने आज कई ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एल्बेंस, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और हिंदुस्तानी निजात और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक से मुलाकात की। पीएम मोदी और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने एक दूसरे से बेहद गर्मजोशी से मुलाकात की। सुनक के वजीर आजम बनने के बाद दोनों के बीच ये पहली मुलाकात की। वजीर आजम मोदी ने सुनक को वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने ने ख्वाहिशात पेश की। इस मौके पर दोनों लीडरों ने भारत और बरतानिया के बीच ताल्लुकात की मजबूती, तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने जैसे मामलात पर चर्चा किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहां कई मीटिंगों में हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसे वक्त में G20 की जिम्मेदारी संभाल रहा है जब दुनिया जियोग्राफी, सियासी तनाव, इक्तिसादी सुस्त रवैये और तवानाई की बढ़ती कीमतों और वबाही इमराज के मुज़र असरात से दो चार है। ऐसे वक्त में दुनिया हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। इससे कॉन्फ्रेंस के मौके पर ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंटोनी एल्बेंस से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एल्बेंस से मिलकर खुशी हुई। तालीमी इख्तियारात और दीगर शोबों में ताउन पर तवज्जो मरकूज करते हुए हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत करने तरीकों पर तबादुले ख्याल किया। हमने तिजारत और समंदरी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की। कठुआ इस्मत दरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है और कहा कि मुलजिम शुभम पर बालिग होने के नाते मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के हुक्म को खारिज कर दिया है। जस्टिस JB पादरीवाला ने कहा कि उम्र के तयन से ठोस शवाहिद जरूरी है। बसूरत दीगर मेडिकल ओपिनियन को सही तरीके से समझा जाएगा। काबिल जिक्र है कि निचली अदालत ने मुलजिम शुभम को नाबालिग होने का हुक्म दिया था।